दोस्तों, वेलकम टू नवाजो नेशंस मॉन्यूमेंट वैली पार्क। यहाँ है 400 से हजारों मीटर ऊंचे सैंडस्टोन रॉक्स फॉर्मेशंस। सुबह की सूरज की किरणों और बादलों के खेल में ये फॉर्मेशंस बहुत ही मैजेस्टिक और आउट ऑफ वर्ल्ड लगते हैं। तो चलिए, इस एपिसोड में हम ट्राई करेंगे मॉन्यूमेंट वैली सीनिक ड्राइव। हम हैं मॉन्यूमेंट वैली के प्राइवेट केओए कैंपग्राउंड पे, राइट ऑन द बॉर्डर ऑफ यूटा एंड एरिजोना। तो यहाँ मैंने $65 पर नाइट के हिसाब से 2 नाइट्स का रिजर्वेशन कर लिया था। अगर मॉन्यूमेंट वैली के पास टेस्ला कैंपिंग करनी है तो इससे अच्छी लोकेशन मिलना शायद मुश्किल हो। आप यहाँ से मॉन्यूमेंट वैली के माउंटेन्स देख भी सकते हो। बाय द वे, कई सारे प्राइवेट कैंपग्राउंड्स टेस्ला कैंपिंग अलाउ नहीं करते, स्पेशली हुकअप साइट्स पर। इट्स ऑलवेज बेटर पहले ही कॉल करके पूछ लो कि भाई टेस्ला हुकअप की तो चलेगा। इस केओए कैंपग्राउंड पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुकिंग अप टेस्ला। हाँ भाई, और एक इम्पॉर्टेंट बात, मॉन्यूमेंट वैली के अंदर ड्रोन्स अलाउड नहीं है। तो ये जो सारे ड्रोन शॉट्स आप देख रहे हो ना इस वीडियो के, मैंने केओए कैंपग्राउंड से ही लिए थे भाई, पार्क के अंदर नहीं। याद रखियो, ड्रोन मत निकाल देना सीनिक ड्राइव करते वक्त। चलो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने मेन अट्रैक्शन की तरफ, विच इज मॉन्यूमेंट वैली। काफ़ी बड़ी कंफ्यूजन है। काफ़ी लोग कहते हैं कि ये नेशनल पार्क है, बट दिस इज़ नॉट अ नेशनल पार्क। इट्स अ ट्राइबल नवाजो नेशनल पार्क। और यहाँ पे अमेरिका द ब्यूटीफुल नेशनल पार्क पास जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। अंदर आने के लिए $8 फ़ी है, जो आप विजिटर सेंटर पे कर सकते हो या फिर यहाँ पे गेट पे भी पे कर सकते हो। मैंने विजिटर सेंटर पे कर दी थी। तो चलो, यहाँ पे ये जो लूप है इनका, ये 20 माइल्स का है। तो ये लूप देखते हैं, ऑलमोस्ट रिकमेंडेशन है कि दो घंटे के आसपास लगते हैं इसको पूरा देखने में। सो दिस इज़ अनबीटेबल दोस्तों, देखो ये व्यू। चलो चलते हैं एक्चुअल ड्राइव पे। तो ड्राइव हो चुका है दोस्तों, टुक अराउंड 2 to 3 आवर्स। अगर आपके पास एसयूवी या बड़ी गाड़ी है तो दैट्स प्रेफरेबल। मेरी सेडान क्रॉसओवर मॉडल वाई भी ठीक थी, बट अ व्हीकल विद ज़रा ज़्यादा क्लियरेंस रहेगा तो अच्छा रहेगा। सो कीप दैट इन माइंड। अदरवाइज या ग्रेट लूप, great drive. Let's head back to the campsite now. भाई साहब, यहाँ हवा इतनी तेज़ों से चल रही है और धूल इतनी है कि खाना बाहर बनाना मुश्किल है। सुबह मैंने कैसे तो भी स्क्रैम्बल्ड एग्स तो बना लिए, लेकिन उसमें लिटरली मैं टेस्ट कर रहा था रेत को। कुछ तो भी क्रंची था उसमें और मेरे को पता था कि मैंने कुछ क्रंची डाला नहीं था। तो एनीवे, बाहर कुकिंग करना बहुत मुश्किल है। तो आज अंदर कुछ रेडीमेड ही खा लेते हैं।
यहाँ का रेस्टरूम बहुत बढ़िया है, तो मस्त नहा के आया। कल परसों पता नहीं नहाने को मिले, कल सुबह जल्दी निकलना है। चलो, वेरी नाइस डे एट मॉन्यूमेंट वैली।